हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, मोटे तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और संपादकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाईं तरफ आदर सूचक जैसे पूज्य, महोदय तथा प्रियता बोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त संकेत के आधार पर अपने मित्रों को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए, तो ये हमें पत्र अपने मित्र पर लिखना है, यानी मित्रों को पढ़ाई के लिए बताना है। तो सबसे पहले ऊपर हमें दाहिनी तरफ पता और तिथि लिखना है। पता हो जाएगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका पता क्या है वही आप डालेंगे। हमने यहाँ पर पता लिखा है गाजीपुर यूपी। उसके बाद दिनांक 19 जून 2026, यानी कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर दाहिनी तरफ हमें पता और तिथि लिखना होता है। उसके बाद बाईं तरफ नीचे लिखते हैं हम आदर सूचक शब्द। अगर हम मित्र को लिख रहे हैं तो प्रियता शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद बीच में तथ्य को लिखेंगे, आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होगे, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ, हालांकि परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, मुझे विश्वास है कि आगे भी अच्छे परिणाम प्राप्त करूँगा। उसके बाद हम हस्ताक्षर के यहाँ पर लिख देंगे तुम्हारा मित्र दीपक। प्रश्न दूसरा है, पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे संदेश भेजा जा सकता है, लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, वर्तमान समय में पत्र के अलावा अनेक आधुनिक माध्यमों से संदेश भेजे जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियो कॉल तथा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि। इन माध्यमों से संदेश बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न तीसरा है, दिया गया है अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पता लगाकर लिखा है, डाकघर में पत्रों को पहले एकत्रित किया जाता है, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान के अनुसार छांटा जाता है। फिर पत्रों को डाक गाड़ियों या रेलगाड़ियों, बसों तथा हवाई जहाज़ों के माध्यम से संबंधित शहरों और डाकघरों तक भेजा जाता है। वहाँ से डाकिया उन्हें संबंधित व्यक्तियों के पते पर पहुँचाता है। इस प्रकार पत्र दूर दराज के स्थानों तक पहुँचाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों? इसके लिए आप अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। तो चलिए, जो पहला पत्र था वो तो मित्र के लिए था, लेकिन ये जो है पत्र वो हमें माता पिता के लिए लिखना है। तो सबसे पहले दाहिनी तरफ ऊपर हम लिखेंगे पता और तिथि, भदौरा गाजीपुर यूपी, दिनांक 19 जून 2026। उसके बाद नीचे उसमें मित्र पर था तो हमने प्रिय मित्र लिखा था, आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया था। इसमें माता जी के लिए और पिताजी के लिए है तो हम पूज्य का प्रयोग करेंगे। तो पूज्य माता जी एवं पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद तथ्य को लिखेंगे, मैं अपने जीवन में आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और बच्चों को सही दिशा दिखाता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मेहनत करके एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ।
उसके बाद नीचे हम अपना हस्ताक्षर के रूप में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र दीपक। आगे प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था तथा उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई। बताइए कि वे कुल कितने समय जीवित रहे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन जीवित रहे। आगे देखते हैं प्रश्न है, भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, मैं अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता हूँ। मैं स्वच्छता बनाए रखूँगा, पर्यावरण की रक्षा करूँगा, शिक्षा का महत्व फैलाऊंगा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करूँगा। इससे देश और समाज का विकास होगा। आगे पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा। तो उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। आगे है प्रश्न दूसरा, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की, मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। आगे है प्रश्न तीसरा, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। आगे प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। शब्द है प्राणघातक प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियाँ, हिंदुस्तानी माताएं। इसमें हमने यहाँ पर विशेषण पद को छाटा है, प्राणघातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी और हिंदुस्तानी, ये विशेषण पद है। आगे प्रश्न दूसरा है, छोटी छोटी शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। हमने यहाँ पर लिखा है किस किस प्रकार से। तो 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर जैसे माता पिता, रात दिन। पुनरुक्त शब्दों के बीच जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे। 2 शब्दों के बीच का, के, की के स्थान पर जैसे देशगान, त्याग भाव। तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा, सी, से के पूर्व जैसे गोला सा, भोली सी, विचित्र से। 2 शब्दों के बीच न या से आने पर जैसे एक न एक, बड़े से बड़े। उपयुक्त 5 प्रकार की योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भाई बहन, बड़ी बड़ी, सैने सैने, राष्ट्रगान, लंबा सा, हल्के से हल्के, कोई ना कोई। आगे प्रश्न है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्र उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बे से हो जाएगा बेशर्म और बेकार, और प्र से हो जाएगा प्रकार और प्रसार। आगे देखते हैं प्रश्न दिया गया है, इसे भी जाने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह। यह भगत सिंह का नारा था, ध्यान से पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।